साहबी आंखों में, मैं अंधा नहीं कर सकता, साहबी आंखों में रोशनी नहीं, एहतियात का दाम, अंधा नहीं कहूंगा, आंखों में रोशनी नहीं है, जरा सा बिल्कुल करो ना आप लोग, आंखों में रोशनी नहीं। पूछना पड़ेगा ना कि मेरे नबी किधर है, मगर स्टाइल देखना कलकत्ता वालों, स्टाइल देखना, सीना तान के चल रहे हैं, चल रहे हैं, जरा सा मेहनत करो, चल रहे हैं। आया मस्जिद नबी के गेट पर पहुंचे, मस्जिद नबी के दरवाजे पर हाथ रखा, दोनों हाथ रखा, मुंह को अंदर किया, धड़ बाहर है, इधर देखो, धड़ बाहर, मुंह अंदर। मुंह अंदर करने के बाद साहबी ने करना क्या शुरू किया, पूछा नहीं अबू बकर नबी कहाँ है, उमर नबी कहाँ है, उस्मान नबी कहाँ है, मौला अली नबी कहाँ, पूछा नहीं। क्या करने लगे, मुंह घुसाकर अंदर सूंघने लगे। पीछे रहने वाले ने कहा भाई क्या कर रहे हो, सूंघ कर पता लगा रहा हूं कि मेरे सरकार किधर बैठे। खुशबू बताती थी कि मुस्तफा किधर है। सुभान अल्लाह बोलना भाई। टाइम मत बढ़ाओ। पूछा नहीं, खुशबू सूंघ कर चले गए मेरे सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बुलवा दूंगा ना कि सपने में भी आप सुभान अल्लाह बोलने लगी। बहुत टेढ़ी खीर नाम है सैफुल्लाह अली जी का। चले गए सरकार के पास, सिर्फ देखिए मेरी तरफ, सरकार के पाए मुकद्दस पर अपने दोनों हाथ को रखा, रख के रो कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, माँ के पेट से ही मैं बगैर रोशनी के पैदा हूं, मेरी आंखों में एकदम उजाला नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकता। लेकिन लोग चलते हैं जमीन पर ना तो कहते हैं कि घास पे पांव रखने से ऐसा लगता है जैसे मखमल भी चल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। लोग कहते हैं कि सूरज चमकता है तो अंधेरे और उजाले में तमीज पैदा हो जाता है। मेरे नबी ने कहा क्या चाहते हो, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग, क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए ना कि अल्लाह मेरी आंख को रोशन कर दीजिए ना। फुगाने इश्क़ नबी बेअसर नहीं होती, अज़ां बिलाल न दे तो सहर नहीं होती, मेरे हुजूर की शान करम क्या क्या कहना, वो भीख देते हैं लेकिन खबर नहीं होती। है? मेरे नबी ने हाथ उठाया, मेरे नबी ने हाथ उठाया, दुआ करने के लिए नहीं, देख सिद्दीक़िए के रोशन। मगर अब इसके बात को सुनने के लिए जोर से सुभान अल्लाह। जैसे ही आके रोशन हुई जमजम साहब, फेस टू फेस एकदम सामने मेरे मुस्तफा का जलवा था। पहली नजर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे पर पड़ी तो उस सहाबी ने आंख पे हाथ बंद कर दिया। या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए जैसे मैं पहला था वैसे हो जाऊं, जैसे रोशनी नहीं थी वैसा हो जाऊं, जैसे कुछ नजर नहीं आता था वैसा हो जाऊं। नबी भी परेशान, तमाम लोगों ने हैरान होकर कहा अरे क्या कर रहे हो, अभी तो तुम उजाले के लिए दुआ मांग रहे थे, अब रोशनी जाने की दुआ मांग रहे हो। मेरे नबी ने भी घबरा कर कहा अरे क्या कर रहे हो? कहा सरकार दुआ कर दीजिए ना, मैं पहले की तरफ हो जाऊं। क्यों? अब कलकत्ता वालों जवाब, वो साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है ना कि आदमी पहली नजर में जिस चीज को देखकर आंख बंद कर लेता है तो जब तक आंख नहीं खोलता जिसको देखा है वो जलवा उस वक्त तक उसकी आंख में रहता है।
मैंने आपसे पहले किसी को नहीं देखा और आपको देखकर आंख बंद कर लिया। अब मैं नाबीना होना चाहता हूं ताकि कयामत के दिन खुदा के सामने मेरी आंख खुले और रब पूछे बंदे क्या लाए, तब आंखें खोल कर कहूंगा कुछ नहीं, तेरे मुस्तफा का जलवा लेकर आया। लेकिन हम लोग सिर्फ अपने आप को महदूद कर दिया अपनी खोज, अपनी तलाश तक। जिसमें हमारा फायदा है हम उसी को, जिसमें हमारी भलाई है हम उसी को देखें, किसी और तरफ। मैं पूरे हिंदुस्तान में पैगाम दे रहा हूँ अजहर, हिंदुस्तान में देता हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ। ज्यादा बुकराती करने की जरूरत नहीं है, हम सब ज्यादा बुकराती करने की जरूरत नहीं है। ढेर किताब उताब पढ़ने और खंगालने की जरूरत है। बस एक काम करो, जल्दी से बता दो कि ये है क्या। बोलो ना, इतनी जल्दी प्रधानमंत्री को भूल गए। मास्क बोलो, बड़ी बड़ी आंख वाले गृह मंत्री को भूल गए। क्या है ये? जोर से बोलो सब आदमी। कसम खुदा की मत समझो जमजम किसको कहते हैं, शहजाद किसको कहते हैं, बैकरो शादाब किसको कहते हैं, सैफुल्लाह रिमी किसको कहते हैं, जावेद अख्तर किसको कहते हैं, मत समझो। बस ये 4 इंच का कपड़ा समझो। सिर्फ ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। तवज्जो दो इधर, तवज्जो दो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बात हवा हो जाएगी। ध्यान दो इधर, 4 इंच का कपड़ा समझ लो। है तवज्जो है? सुभान अल्लाह कह के बताइए। दमदम साहब, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये चैलेंज कि दुनिया का कोई मर्द औरत कोई भी वजूद अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसको दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब अक्ल के अंधो जरा सोचो कि मेडिकल साइंस का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है, तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। प्यासा कोई मिले तो पानी पी, भूखा मिले तो खाना खा, बिरादरी मत पूछो, जात मत पूछो, कौमियत मत पूछो। कोई भूखा मिले तो उसे पानी पिला दो, कोई मजबूर मिले तो उसकी मदद करो। बिरादरी मत पूछो, उसकी कौमियत मत पूछो, उसकी जात मत पूछो। अंसारी, जुना, पठान, दुनिया, हिंदू, मुस्लिम, बात इतना है, इंसान का है। क्या मेरे नबी ने कलमा न पढ़ने वालों की मदद नहीं की? क्या उस पर एहसान नहीं?